हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सबसे पहले कि बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा और बायोलॉजी के एक एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी है क्या, आखिर में बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है और सबसे पहले बायोलॉजी किस देश में आया। इन सभी चीज़ों पे आज डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट और इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी 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 जो शब्द है इसको बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। देखिए जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं, लिखा है जीव और एक विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो बायोलॉजी को अगर दो पार्ट में तोड़ दे तो बनेगा बायो और एक बनेगा लॉजी। क्या बनेगा? बायो और एक बनेगा लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव यानी लिविंग। क्या होता है? लिविंग, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी टू स्टडी। टू स्टडी यानी बायो का मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। क्लियर? यानी बायोलॉजी शब्द यही कहता है कि ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बायोलॉजी जो शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। कहाँ का है? तो ग्रीक, ठीक है ना। ग्रीक भाषा का ये शब्द है बायोलॉजी। सबसे पहले जिसने अगर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो 1802 ईस्वी में हुआ था, जिनके वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क, ठीक, और ट्रेवलेंस, ठीक है। ट्रेविलंस और लेमार्क ये दो वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर में लिविंग क्या होती है। तो आपको मैंने अभी जितनी चीज़ें बताया हूँ ये आप ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार बोलता हूँ। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द ग्रीक से आया हुआ है, यानी ग्रीक शब्द से आया है, ठीक है। और बायोलॉजी को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो होगा बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव यानी लिविंग, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है कि सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरंस ने दिया था। देखिए अब बायोलॉजी जो है कि बायोलॉजी के आप समझते हैं कि लिविंग क्या होता है, यानी सजीव क्या होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी सजीव होगा, यानी मान लीजिए कि मैं एक सजीव हूँ, है ना। मानना क्या है? मैं खुद एक सजीव हूँ। सजीव का मतलब क्या होता है कि कैसे पहचानेंगे कि सजीव है वो? तो सबसे पहले यही कि उसमें क्या होगा? श्वसन। क्या होगा? श्वसन, यानी जो चीज श्वसन करता है वो सब क्या है? सजीव। दूसरा क्या होगा? ठीक है। अब श्वसन के बाद देखिए हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद भोजन करते हैं यानी पोषण। क्या होगा? पोषण। क्या होगा? पोषण। और जब भोजन करेंगे तो उसके बाद पाचन भी होगा, तो उसके बाद क्या होगा? पाचन, ठीक है। जब पाचन होगा तो पाचन होने के बाद उसका उत्सर्जन भी होगा, तो उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन होने के बाद उसकी पूरी बॉडी में विकास होगा, ठीक है। क्या होगा? विकास। अगर किसी भी जीव जंतु के अंदर ये सभी चीजें गुण है, इसका मतलब सब सजीव है यानी लिविंग है ना। तो उसका अध्ययन किस में करेंगे? बायो के अंतर्गत। यानी श्वसन को बोलते हैं इंग्लिश में रिस्पायरेशन, पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन, पाचन को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है ना। उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रेशन और विकास को बोलते हैं ग्रोथ। यानी इतनी सारी चीजें अगर किसी भी जीव जंतु के अंतर्गत है वो सब क्या है? बायोलॉजी। वो किस में पढ़ेंगे? तो बायोलॉजी में। अब आते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, ठीक है, ध्यान सुनिए। यानी बायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी जो है कि दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तो दो भागों में। बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। एक जिसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। दूसरे को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को बोलते हैं हिंदी में वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, बायोलॉजी का मतलब मैंने बताया था कि सजीवों का अध्ययन करना, ठीक है ना। अब जब सजीवों का अध्ययन करेंगे तो आप खुद सोचिए, क्या प्लांट भी तो सजीव है? तो आ जाता है बायोलॉजी के अंतर्गत। जीव जंतु भी तो सजीव है, ये भी आ जाते हैं। देखिए, तो जो प्लांट होते हैं यानी जिसके अंतर्गत प्लांट का अध्ययन किया जाता है उसे हम बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी। यानी प्लांट का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम बॉटनी बोलते हैं, और जिसके अंतर्गत जीव जंतु प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप जब क्लास 12 में जाओगे तो ये अलग बुक हो जाएगी, बॉटनी और जूलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब आप क्लास 10 में हो तो आपको दोनों को कंबाइन पढ़ने को मिलेगा, बायोलॉजी। ठीक है ना। अब देखिए, जो बॉटनी है, बॉटनी के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, जिस वैज्ञानिक का नाम था थियोफ्रेस्टस, उन्होंने क्या किया कि लगभग 500 प्लांट के बारे में अध्ययन किया। कितने प्लांटों के बारे में? लगभग 500 प्लांटों के बारे में अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि ये प्लांट की खूबियाँ क्या है, इसलिए उनको कहा जाता है बॉटनी के फादर। यानी बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। तो ध्यान रखिएगा, देखिए बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधों का, प्लांट का। और जब आप प्लांट लेते हो ना तो बड़ी धीरे धीरे थाम के रखा जाता है, बड़ी आराम से रखना है प्लांट को लेके। याद रखिएगा कि प्लांट को धीरे धीरे थाम के रखना है। तो थाम मतलब थियोफ्रेस्टस, यानी बॉटनी का जो फादर है कौन है? थियोफ्रेस्टस। यानी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी या बॉटनी के जनक कौन है या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा थियोफ्रेस्टस। क्यों थियोफ्रेस्टस है? क्योंकि इन्होंने लगभग 500 प्लांटों का अध्ययन किया था। जब इन्होंने 500 प्लांटों का अध्ययन किया तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, यानी जो उन्होंने पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस पुस्तक में उन्होंने लगभग 500 पौधों के बारे में यानी प्लांटों के बारे में बताया, और इसलिए इनको कहा जाता है बॉटनी के फादर। अब आते हैं कि जूलॉजी क्या है। देखिए, जूलॉजी जो है कि जिसमें प्राणी और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एरिस्टोटल यानी अरस्तु। कौन था? अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अरस्तु ने भी क्या किया कि जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया, है ना। और इन्होंने भी 500 जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। कितने? 500 जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। ठीक है, यानी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। ठीक है ना, यानी एनिमल्स के बारे में उन्होंने 500 जानवरों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पुस्तक लिखा द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। ठीक है, तो उसने अरस्तु ने लिखा था। तो हम फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर आपसे ये कोई पूछे बताओ कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलेंगे तो आप हमेशा अरस्तु को बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, किसको बोलेंगे? अरस्तु को, यानी एरिस्टोटल को। ठीक है ना, एरिस्टोटल को बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो 1802 में लेमार्क और ट्रेवलेंस ने दिया था। क्लियर। लेकिन बायोलॉजी के फादर कौन है? तो एरिस्टोटल, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। क्लियर। तो ये जो है कि इनको कहा जाता है, क्यों एरिस्टोटल को कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा पहले कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतुओं का अध्ययन किया, लगभग 500 तक, और इन्होंने बहुत आसानी से बता दिया जीव जंतुओं के बारे में, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। चलिए एक बार फास्ट में रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको अभी क्या क्या बताया। मैंने बताया कि बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवलेंस ने बताया था। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बायो और लॉजी।
बायो का मतलब होता है सजीव यानी लिविंग, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर। बायोलॉजी के फादर कौन है? तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं बॉटनी, एक को बोलते हैं जूलॉजी। बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी के अंतर्गत प्राणी और जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के फादर जो है कि थियोफ्रेस्टस है, जूलॉजी के फादर अरस्तु है। ठीक है। बॉटनी के बारे में जब थियोफ्रेस्टस ने बताया था तो 500 प्लांटों का अध्ययन किया था, वैसे ही जूलॉजी के फादर जो है यानी अरस्तु ने भी 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। उन बॉटनी के फादर जो है कि एक पुस्तक लिखे थे जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, वैसे ही जूलॉजी के फादर हुआ करते थे, उन्होंने भी पुस्तक लिखा द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत ही भयानक तरीके से अपने अपने पुस्तकों का वर्णन किया और उसमें जो है कि अपनी अपनी चीज़ें के यानी बायोलॉजी के बारे में यानी बॉटनी के बारे में इन्होंने बताया और अरस्तु ने बताया जूलॉजी के बारे में। इन लोगों ने ये पूरा क्या क्या डिटेल्स बताया यानी क्या कैसे होता है। तो ये मैंने पूरा जो है कि बायोलॉजी के बारे में इंस्ट्रक्शन आपको मैंने बताया कि बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, कैसे बना। ठीक है। तो अगर ये आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।